अगर वो प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जमीन से निकलने वाली चीजों पे काम करना चाहे, जमीन पे उगने वाली चीजों पे काम करना चाहे, जमीन पे चलने वाली चीजों पे, चलने से मुराद ट्रांसपोर्ट भी आ जाती है, तो ये लोग, इनको बेनिफिट्स हैं। अब इन्हीं टॉरस में जो लोग जॉब्स कर रहे हैं, सरकारी कर रहे हैं या प्राइवेट जॉब्स कर रहे हैं, तो उनकी प्रमोशंस के चांस। उसके अलावा ये एक अच्छे प्लानर्स होते हैं ये टॉरस वाले, इनकी सोच बड़ी होती है, आला बड़ी सोच के मालिक होते हैं और खुल के खेलते हैं, लेकिन इनका होमवर्क बड़ा स्ट्रांग होता है। तो आपके जो भी होमवर्क हुए हुए हैं उस पर अब जब आप वर्क करेंगे तो उनमें आपको अचीवमेंट्स हैं, कामयाबियां हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नदीम लतीफ ऑफिशियल। हमारे साथ मौजूद हैं रॉयल इंटरनेशनल पामिस्ट एडवोकेट, जफर स्पेशलिस्ट, न्यूमरोलॉजिस्ट, मेडिटेशन बॉल एक्सपर्ट एम ए शहजाद खान साहब। आपको तो पता है सोशल मीडिया पर आप इनको देखते रहते हैं और बहुत ज़बरदस्त ज़ोडिएक के हवाले से ये रिसर्च अपनी देते हैं और हमें बताते हैं कि क्या मामला होने जा रहे हैं। आज का टॉपिक जो हम करने जा रहे हैं, मार्च में हम खड़े हैं, 2024 अभी पूरा पड़ा है। कौन से ज़ोडिएक साइन, जिनको हम ब्रूज कहते हैं, जो आपके स्टार होते हैं, आप लोगों के जो नाम होते हैं, वो तरक्की करने जा रहे हैं, और वो आज का टॉपिक है। इनसे हम जानेंगे और डिटेल में बात करेंगे कौन से ऐसे नाम हैं, कौन से लोग कर्जों में हैं और वो कर्जों से निकल जाएंगे, कौन से ज़ोडिएक हैं वो। अस्सलाम वालेकुम शहजाद साहब। वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल ihsan। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। जी शहजाद साहब, 2024 में हम खड़े हैं, मार्च का महीना चल रहा है और अब जो 2024 के हवाले से कौन से ब्रूज हैं, पैसों से रिलेटेड, कर्जों से रिलेटेड, किसी ने बाहर जाना है, सारे मामलात पर मैं चाहूँगा कि आपने 2024 स्टार्ट होने से पहले मुख्तलिफ चैनलों पर पेशन गोइयाँ दी हैं, तो कोई टाइम ऐसा बन रहा है ब्रूजों का जो पैसे कमाएंगे, जिसके ऊपर पैसे जो हैं बरस कर आएंगे, दरवाजा खड़का कर आएंगे नोट? देखिए जी, दरवाजा खड़काने वास्ते तो जड़ा भी होंदा मंगन ही आंदा साडे पैसे वापस दो। वैसे तो दरवाजा नहीं खटकता, ये आपको पैसे दें, वो तो आपको घर से जाना पड़ता है। एक्सेप्शनल केसेस हैं कि दरवाजा खटकाए और सर ये आपके पैसे, लेकिन फिर भी बता देते हैं आपको। जाहिर है मार्च है और मार्च में मेरी अपनी भी पैदाइश है और मार्च के महीने को मैं बड़ा पसंद करता हूँ क्योंकि बाहर होती है और ख़िज़ां चली जाती है, फूल निकल आते हैं माशाल्लाह। और ये मैं एक ऐसी बात भी करता होता हूँ अक्सर कि यार ये जो सर्दियाँ होती हैं ना फुल, इसमें जो जानवर जो पहाड़ के होते हैं, पहाड़ में रहने वाले, तो वो भी अपने घरों में, पहाड़ों के अंदर जो सुरंगें होती हैं, गारें होती हैं, उसमें 6-6 महीने, 5-5 महीने जो रहते हैं, जैसे रीछ एक एग्जाम्पल है। तो जब ये बाहर मौसम खुलता है तो वो जानवर भी बाहर आते हैं, बाहर आ जाते हैं, परिंदे भी चहचहाते हैं, फूल निकल आते हैं, जानवर जो हैं वो नदी नालों में आ जाते हैं, नदियों में वहाँ पे मछलियाँ खाते हैं। यानी कि ये कहने की दुनिया ओपन होती है कायनात में, यानी कि जानवर, चिड़िन, इंसान भी खुश होते हैं, खैर खुल जाता है। अच्छा, अब मैं मार्च के हवाले से एक बात बताता चलूं। आज मैं 3 ऐसे ब्रूज बताऊंगा और अगले प्रोग्राम में फिर मैं 3 ब्रूज बताऊंगा। सर ये 2024 पूरे ओवरऑल हम जानना चाहते हैं, और ये मार्च के महीने में रिकॉर्ड कर रहे हैं और दिसंबर तक कौन से ब्रूज तरक्की पाएंगे? तो ये फिर मैं 6 ब्रूज आज बता देता हूँ आपको। इसमें जो पूरा साल जो है जिनको फायदे मिलेंगे माली हवाले से सब बताता हूँ। सबसे पहले आपने जेहन में रखना बर्क राशि, जिसको हम कहते हैं टॉरस। अब टॉरस को उर्दू में बुर्ज सौर कहते हैं। अब जो जिन लोगों को पता ही नहीं है हमारी तारीख पैदाइश क्या है, तो वो कौन सा बुर्ज देखेंगे? तो वो फिर बे और वाव वाले लोग हैं जो टॉरस हैं, खुद ही डेट ऑफ बर्थ है वो तो चलेंगे, लेकिन जिनके पास अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो फिर वो बे और वाव, जैसे बिलावल है, वाव वर्दा है, इस तरह। तो टॉरस वाले जो लोग हैं ये अगर कहीं भी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, उनकी इन्वेस्टमेंट्स जो है वो ज़ाया नहीं होंगी। जहां अगर वो प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, जमीन से निकलने वाली चीजों पे काम करना चाहे, जमीन पे उगने वाली चीजों पे काम करना चाहे, जमीन पे चलने वाली चीजों पे, चलने से मुराद ट्रांसपोर्ट भी आ जाती है, तो ये लोग, इनको बेनिफिट्स हैं। अब इन्हीं टॉरस में जो लोग जॉब्स कर रहे हैं, सरकारी कर रहे हैं या प्राइवेट जॉब्स कर रहे हैं, तो उनकी प्रमोशंस के चांस है। और यही लोग अगर सरकारी हैं तब भी उनकी प्रमोशन, जॉब्स वालों को बेहतरीन ये साल बेहतर नजर आता है। उसके अलावा ये एक अच्छे प्लानर्स होते हैं ये टॉरस वाले, इनकी सोच बड़ी होती है, आला बड़ी
सोच के मालिक होते हैं और खुल के खेलते हैं, और लेकिन उनका होमवर्क बड़ा स्ट्रांग होता है। तो आपके जो भी होमवर्क हुए हुए हैं उस पर अब जब आप वर्क करेंगे तो उनमें आपको अचीवमेंट्स हैं, कामयाबियां हैं, किसी किस्म का डिक्लाइन नजर नहीं आता है। अच्छा, दूसरी अहम बात यह है कि जो बे और वाव वाले लोग, मर्द खवातीन हैं, इनके अगर रिश्तों के मामले हैं तो वो उनके रिश्ते अच्छे जगहों पे होंगे, इंशाल्लाह कामयाब होंगे। अच्छा, अब हम आ जाते हैं, उसके बाद आ जाता है कैंसर। अच्छा, इन्होंने 2, 2.5, 3 साल रगड़ा खाया है फुल। इनके प्लान्स में नाकामी रही, इनके काम में नाकामियां रही, इनकी रिलेशनशिप में नाकामियां रही, इनके प्रोफेशन में अप एंड डाउन और स्ट्रगल रहा। तो मैं ये समझता हूं कि कैंसेरियन जो अब प्लान करता है, कुछ भी वो वर्क करना चाहता है, तो उसको उसमें खुशहाली, अचीवमेंट्स मिलेंगी, जैसे कि वो प्रोफेशन से रिलेट, जैसे रिलेशन, शादी से रिलेट, जैसे खानदान में अगर इनके रिलेशन खराब है, या इनके फ्योंसी जहां मंगनी हुई है, जहां मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम्स है, उसमें वो रिलेशन बहाल हो जाएंगे। उसमें मुझे कोई नेगेटिव नजर नहीं आ रहा। उसके साथ ही उसका जो नेबर स्टार है उसे ल्यू कहते हैं। अब ल्यू वाले लोग क्या, उन्हें मीम से लोग भी, अच्छा कैंसेरियन का एच है, जिसको अपने स्टार का नहीं पता तो वो एच वाले लोग हैं, जैसे हमाद, आमना। अब ल्यू वाले हैं मरियम। अब देख लें, एक तो आपके सामने ही मोहतरमा मरियम नवाज साहबा वजीर आला पंजाब बन गई, तो ल्यू नेम से ल्यू में मीम में बड़ी पावर है इस साल। वो लोग जो चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से, जो उनकी इच्छा है, ख्वाहिश, विश, प्लान, डिजायर है, वो उसमें कामयाबियां मुझे उनकी नजर आती हैं। अच्छा, और लेकिन लेग बॉलिंग इनके साथ बहुत होगी, वो बचते रहेंगे, क्योंकि ये तो वैसे ही लॉर्ड के मालिक हैं, सन के मालिक हैं, सूरज के मालिक हैं। अच्छा, उसके बाद अगर हम गौर करें तो साथ ही हम तुल्ला राशि में जाएंगे। तुल्ला जरा कुल्ला पाक फिर दस्तों ने, तुल्ला राशि में इस लिब्रा, बुर्ज निजाम, इन्होंने भी रगड़ा खाया है, 4 साल से रेगुलर है, प्रॉब्लम्स में है, लेकिन अभी तक ये प्रैक्टिकल नहीं हुए। लेकिन ये साल अब ये कदम उठा ले, अगर इनकी बीमारियों से कोई बात है, अगर ये लोग इनका प्रोफेशन में जो जीरो चल रहे थे उसके हवाले से ये दोबारा कामयाबियों में। और सबसे बड़ी बात, इनके जो रिश्ते जो जवान हो गए हैं, जिनके रिश्ते नहीं हुए वे, वो जहां भी रिश्ता चाहेंगे वो संजोग बड़ा अच्छा मजबूत होगा, कामयाबियां मिलेंगी। उसके बाद हम जाएंगे उसके फिर नेबर स्टार पे, स्कॉर्पियो, जिसको वृश्चिक राशि कहा जाता है। वो भी माशाल्लाह मैं समझता हूं उनको फाइनेंस के हवाले से उनके नाम के अल्फाज जेड और एन है, और तुल्ला राशि वाले जो लिब्रा बता रहा था वो आर और टी वाले थे। अच्छा, अब ये जो है वृश्चिक राशि वाले लोग, इनके प्लान्स इस साल 2-3 महीने में नाकाम हुए, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अब से दिसंबर तक वो जो चाह रहे हैं जिस तरह, लेकिन ये जल्दबाजी का मुजाहरा ना करें, स्लो एंड स्टडी विन द रेस, आहिस्ता आहिस्ता खेलेंगे, आगे निकलेंगे। लेकिन मैं सोच रहा हूं, समझ भी रहा हूं, आई बिलीव माई बेस्ट इंशाल्लाह, कि ये जैसे ये खेलेंगे, अगली शॉट्स बिजनेस के हवाले से हो, उन्हें कामयाबी, नौकरी में शॉर्टकट नहीं लेना, ताहयात में रह जाते हैं, और बेवकूफ नहीं बनाना, क्योंकि ये अपनी बातों में फंसा भी लेते हैं। तो कोशिश ये कीजिए अब बेवकूफ नहीं बनना, ना बनाना है। तो आप जो चाहेंगे पॉजिटिव, आप आगे निकलेंगे, कामयाबियां लेंगे। उसके बाद है उसका ही नेबर स्टार सैजिटेरियस, जिसके नाम के अल्फाज फे हैं, धन के मालिक होंगे और खुला पैसा आएगा, और ये 2-3 काम भी करना चाहें, मुख्तलिफ इन्वेस्टमेंट्स करना चाहें, लेकिन पार्टनरशिप्स नहीं करनी है, उनमें भी इनको कामयाबी। शादी इनका एक अहम मसला, जो नौजवान लड़के और लड़कियां हैं, और ये अगर रिश्ता करना चाहते हैं तो इनका रिश्ता भी अच्छा होगा, कामयाबी मिलेगी। तो ये मैंने कुछ बताया है। इसके अलावा एक और बता देता हूं, उसे कहते हैं कैप्रिकॉर्न, जिसको मकर राशि कहते हैं, जीन, खे और गाफ वाले लोग। तो इनके लिए बड़ी अच्छा साल है। ये प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट्स करना चाहें, या पेट्रोल पंप्स, बड़े अगर आला काम करना चाहते हैं, बिजनेस टाइकॉन के साथ हाथ मिलाएं, खुद मिलाएं, किसी के साथ मिलाएं,
ये कर सकते हैं, इन्हें अचीवमेंट है, इस साल इन्हें कोई ऐसा नहीं है कि नुकसान होगा। ये मैंने अपने मुल्क के पाकिस्तान के लिए नहीं बताया, ये मैंने पूरी दुनिया के लिए ये सारी बातें बताई हैं, जिसमें 7 अरब से ज्यादा अवाम तजावज कर गई है। मैं उसमें जो ये लोग शामिल हैं तो वो लोग कामयाब होंगे। जी शहजाद साहब, बहुत ज़बरदस्त आपने यहाँ पर बयान किया। शहजाद साहब, एस्ट्रोलॉजी की बात की जाए, आप कौन सी एस्ट्रोलॉजी से बताते हैं? बहुत से लोग ये भी जानना चाहते हैं, कमेंट्स करते हैं कि एम ए शहजाद साहब हमें इंडियन एस्ट्रोलॉजी से बताते हैं या एक चाइनीज़ एस्ट्रोलॉजी भी है, उसका भी थोड़ा सा मैं चाहूँगा जिक्र करें। चाइनीज़ एस्ट्रोलॉजी क्या बेस करती है सही कि गलत होती है? देखें, चाइनीज एस्ट्रोलॉजी भी कदीम है और उसके जोडिक साइन और होते हैं, जैसे ड्रैगन है, उसमें रैबिट है, उसमें वो रैट है, इस तरह की है, उनकी अपनी एक है, उनका नया साल अपना है। अच्छा, और जो लेटन जो पामिस्ट्री है, जिसको हम ये कह सकते हैं कि यूरोपियन मगरिब की पामिस्ट्री, वो उस पर बेस कर रही है, कैप्रिकॉन अगर कह दें एरिस्टोरस के हवाले से। लेकिन इंडियन जो है एस्ट्रोलॉजी वो डिफरेंट है। अच्छा, उसमें राहु और केतु है बीच में, तो मैं इंडियन भी जानता हूँ और क्या कहते हैं यूरोपियन भी जानता हूँ, चाइनीज पे भी मैं वर्क करता हूँ। लेकिन मैं जो इस वक्त जो मैंने सारा कुछ बयान किया है, ये किसी पमिस्ट्री एस्ट्रोलॉजी नाल नहीं सुना है, नॉलेज ऑफ जफर से बताया है मैंने, क्योंकि मेरे पास अल्लाह के हुक्म से नॉलेज ऑफ जफर भी है। जी बहुत शुक्रिया। एम ए शहजाद खान नाजरीन हमारे साथ मौजूद थे, जो कि रॉयल इंटरनेशनल है। इनका अपना चैनल है इंटरनेशनल पामिस्ट, जिसमें सियासत के ऊपर ये बड़ा ज़बरदस्त बता रहे होते हैं। स्क्रीन पे एम ए शहजाद साहब का नंबर आ रहा है, आप देख रहे हैं। और जो लोग अपने हवाले से जानना चाहते हैं, मालूम करना चाहते हैं या इनसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, वो लोग नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। और उसकी फीस है जो आपने अदा करनी है, उसके बाद आपका जायचा बताएंगे और आपके मामला जिस तरह इन्होंने ज़ोडिएक के निकाले, इस तरह आपके हवाले से भी बताएंगे। थैंक यू सो मच एम ए शहजाद खान साहब। इस तरह के इंफॉर्मेटिव टॉपिक आप देखने के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नदीम लतीफ़ ऑफिशियल आपको बेहतरीन से बेहतरीन जो टॉपिक्स हैं उस पर बात करता हुआ आगे भी नजर आएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।